मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 14 जुलाई सोमवार, सावन का पहला सोमवार। दोस्तों कोशिश करें कि आज के दिन शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक करें। दोस्तों इस समय किसी पद, जिम्मेदारी या जगह बदलने का अंत हो सकता है, पर यह बदलाव नई उम्मीदों की शुरुआत करेगा। आप एक पुराने संगठन से अलग होकर नई कंपनी या काम की ओर बढ़ सकते हैं। आपके लिए लाभदायक रहेगा। जो लोग लंबे समय से तनाव में थे, उन्हें इस बदलाव के बाद राहत मिलेगी। दोस्तों आज का दिन विस्तार, नई दिशाओं और संभावनाओं से जुड़ा रहेगा। भविष्य के लिए योजना बनाने का समय आ गया है। अब आप भविष्य की योजना बनाने के लिए तत्पर रहें। बुजुर्गों के अनुभव और मार्गदर्शन से भविष्य को लेकर कोई नई दिशा मिल सकती है। आर्थिक रूप से कड़ी कोई बड़ी योजना, निवेश या व्यापार बढ़ाने की शुरुआत हो सकती है। व्यापार में नए अवसर सामने आएंगे, खासकर अगर आप विदेश या बड़े कामों से जुड़े हुए हैं। किसी नई दिशा में कदम रखने का मौका मिलेगा। आपके प्रयास आपको शुभ फल दे सकते हैं। दोस्तों आज का दिन समृद्धि, सुंदरता, प्रेम और रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। रचनात्मकता, सुंदरता और अच्छे व्यवहार की सराहना होगी। यदि आप कला, फैशन, डिजाइन, मीडिया, शिक्षा या महिला संबंधित व्यवसाय से जुड़े हैं तो सफलता मिलना तय है। किसी वरिष्ठ महिला अधिकारी से सहयोग या प्रशंसा मिल सकती है। तरक्की, प्रशंसा या अधिक बढ़ोतरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों सहयोग लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अपने मनपसंद कामों को छोड़कर अपने आप को इधर उधर के कामों में मत उलझाएं, क्योंकि आपको पहले ही बहुत उलझ चुके हैं। आप ये मालूम है, काफी पीछे रह चुके हैं, बहुत ही देरी हो चुकी है। इस समय अपने लंबित पड़े कार्यों को निपटाने से आपको फायदा होगा। आपको भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचना होगा, तभी आप सफलता हासिल कर पाएंगे। नई चुनौतियों से ना घबराएं, उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपनाएं। आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। निवेश के अवसरों को पहचानें। महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले अपने वित्तीय हालात को भी एक बार अच्छी तरह समझ लें। आवेश में आकर कोई भी जोखिम लेने की कोशिश ना करें। खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव ना डालें। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। अपने आप को, अपने दिमाग को तरोताजा बनाए रखें, ताकि आप कुछ सही डिसाइड कर पाएं। अपने शरीर की जरूरतों को समझें और खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने से बचें। बहुत अच्छी बात है, कल तक आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था भविष्य के लिए, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें साफ साफ आपको दिखाई दे रही हैं और आपके रास्ते आसान बना रही हैं। तरक्की के रास्ते आसान बन रहे हैं। आपकी जो आदत है कल कर लूँगा, इस आदत को बदलिए और आज पर ही भरोसा रखिए।
कामों को ज़्यादा कल पर टालने की कोशिश ना करें। आपके लिए तो बस यही कहूँगा कि हम बड़े नहीं, फिर भी हम बड़े हैं। लोग जहाँ गिर पड़े, हम वहाँ तने खड़े हैं। अपने पूरे परिवार के साथ शांति से रहें, क्रोध पर काबू रखें, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। दोस्तों, वक्त, परिस्थितियां, हालात समय समय में बदलते रहते हैं। जब वक्त और हालात समय समय पर बदल सकते हैं तो याद रखो, लगातार मेहनत करने वालों की और लगातार कोशिश करने वाले की किस्मत भी रिजल्ट एक ना एक दिन पक्का बदलते हैं। बस जरूरी है कि आप लगातार फोकस रहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, बदलती जरूर हैं, लेकिन घर बैठे रहने से नहीं। घर बैठे रहने से किसी की परिस्थितियां आज तक नहीं बदली। इस दुनिया में वो आदमी आगे बढ़ा है जिस आदमी ने दुनिया को ठीक करने के बजाय अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है। और जिस आदमी ने दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने के बजाय अगर उसका काम कभी भी कम चला है तो उसने अपने आप जिम्मेवारी लेने की कोशिश की है कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई हो। उसने अपनी गलती मानी है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो। लेकिन आप ब्लेम किसी और के ऊपर करना शुरू कर देते हो जब कभी आपसे ब्लेम किसी और पे करो तो ठीक किसको करोगे। दोस्तों, जो चीज़ें खुद से खराब हुई हैं उसको खुद से ही ठीक करना होगा। अब ब्लेम गेम खेलना बंद कर दो। आपकी ज़िंदगी में जब भी ज़रूरत के टाइम पर किसी ने अगर आपकी मदद की है, आप कुछ भी बन जाना, लेकिन उस आदमी को ज़िंदगी में कभी मत भूलना। डूबते हुए को तिनके का सहारा काफ़ी है। और किसी ने डूब रहा था और किसी ने तिनके का सहारा दे दिया और बाद में वह आदमी 1000 करोड़ का आदमी बन गया और अब बोलता है मैं तो 1000 करोड़ का आदमी हूँ, मेरे से बड़ा कौन है। लेकिन वह भूल गया कि जिस दिन तू डूब रहा था उस दिन अगर तेरे को वो सहारा नहीं मिलता तो 1000 करोड़ का आदमी कैसे बनता। दोस्तों, वफादारी में बड़ी ताकत होती है। लोग अपने घर में छोटा सा कुत्ता पालते हैं जो घर में बाल भी बिखेरता है, गंदगी भी करता है, लेकिन फिर भी लोग उस कुत्ते से अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं उस कुत्ते को। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे वफादार जानवर है कुत्ता। रात को अगर 2 बजे बेल बजेगी आपके घर की तो सबसे पहले गेट पर जाकर चेक करेगा वो कुत्ता कि कौन आया है। वह यह नहीं बोलेगा कि मैं तो 1 बजे सोया था, मैं 1 घंटे के बाद नहीं उठ सकता। अगर कोई बंदूक लेकर मालिक पर अटैक करेगा तो कुत्ता सबसे पहले सामने वाले के ऊपर अटैक करेगा। वो ये जानता है कि मैं इसकी बंदूक का सामना नहीं कर सकता, फिर भी गोली मालिक से पहले खुद खाने के लिए तैयार रहता है। यह वफादारी है। जो भी लोग कुत्ता पालते हैं बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो सिर्फ एक चीज़ है, वह है वफादारी। जब वफादार होने की वजह से यह दुनिया कुत्ते से प्यार कर सकती है तो हम तो इंसान हैं, हमारे से क्यों नहीं प्यार कर सकती। तो मेरे दोस्त, जिसके साथ भी रहो वफादारी निभाओ। वफादारी निभाते हुए आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, मत बनो हर किसी के लिए खुली किताब।
जहालत का दौर है, पढ़कर फाड़ दिए जाओगे। कि किसी को मनाने से पहले ये आप जरूर देखना भी आपसे नाराज है या बेजार है, परेशान है। दोस्तों, कुछ रिश्ते तो इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़ देते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। दोस्तों, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे फिर सब आता है। तेरे दिन अच्छे हैं सो हमसे किनारा कर ले, हम बुरे लोग बुरे वक्त में काम आते हैं। ये मकर राशि वालों की फितरत है कि बुरे वक्त में काम आते हैं। वो बहुत करीब से अनजान बनकर गुजरता है, जो बहुत दूर से पहचान लिया करते थे। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाते हैं। जा अब मुझसे तेरा कोई ताल्लुक नहीं, तुझे तेरे जैसों के लिए छोड़ दिया है मैंने। यह सोच लिए कि हम जैसे जिंदगी के असूलों से लड़ नहीं सकते, किसी का होना पड़ता है, किसी को खोना पड़ता है। लिखा है जो नसीब में मिलता वही है। दोस्तों, चाहने को आदमी जो चाहे चाह ले। कोई ऐसा तवीज दो कि मैं चालाक हो जाऊं। बहुत नुकसान देती है मकर राशि वालों की सादगी इनको। दोस्तों, इस सादगी को बनाए रखना, क्योंकि सादगी भगवान को बहुत पसंद है। परमात्मा को सादगी बहुत ही पसंद है। लेकिन संसार में सादगी के साथ रहना बहुत मुश्किल है। इस समय तो आपको ऐसा करना चाहिए कि लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपना कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। निंदा से घबराकर आप अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जानी है आपके बारे में। दोस्तों, वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ। वक्त बदलता नहीं अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। इस समय तो खुद को समझाना होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम खुद हैं। खुद को समझ लीजिए और सभी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। जहाँ चाह वहाँ रहा। एक व्यक्ति भगवान को बहुत मानता था। चाय की दुकान चलाता था। सारा दिन जय श्री कृष्ण करता रहता था और अपने गुरुजी के सत्संग सुनता रहता था। उसके गुरुजी हिमालय में ऊंची पहाड़ियों में रहते थे। वहां जाने के लिए वह रोज थोड़े थोड़े पैसे निकालता कि मैं इस पैसे से एक बार तो जरूर गुरुजी के दर्शन करके आऊंगा। क्योंकि वह उनके खानदानी गुरु थे। वह बहुत गरीब था पर दिल का बहुत अमीर था। उसकी दुकान मुख्य हाईवे पर थी। वहां जगह जगह के मुसाफिर आते थे। वह हर किसी से उस जगह के बारे में पूछता कि आप वहां तो नहीं जाते। कभी उसे लगता था कि कभी वहां जाने वाला कोई व्यक्ति आ गया तो जरूर मुझे वहां तक ले जाएगा। उसे पक्का विश्वास था कि इस उम्र में भी मैं अपने गुरु तक पहुंचूंगा। बस सारा दिन उसके मन में जो ख्याल आता था, उसने अपने कैश बॉक्स में अपने गुरु की फोटो लगा रखी थी। जब भी किसी ग्राहक से पैसे लेता या देता, वह गुरु की फोटो के दर्शन करता और मन में एक ही सवाल कि मैं कब आपके दर्शन कर पाऊंगा। वो नेशनल हाईवे का पर था, तो हर जगह की गाड़ियां वहां से निकलती और उसके ढाबे पर चाय पीकर जाती। चाय बहुत स्वादिष्ट बनाता था, बहुत प्रेम से सभी ग्राहकों को चाय पिलाता था। अगर किसी के पास पैसे ना भी हो तो भी चाय पिला देता था। अब वही गुरुजी अपने किसी जजमान के साथ
उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन करने जा रहे थे। तो रास्ते में गुरुजी की चाय की इच्छा जाहिर की, कहीं चाय मिलेगी तो रोकना। अब वह व्यक्ति बहुत पैसे वाला था, उसने गाड़ी 5 स्टार होटल के बाहर रोक दी। गुरुजी ने कहा, जहां मैं चाय नहीं पीऊंगा, किसी दूसरी जगह चाय पिएंगे। फिर वह व्यक्ति हाईवे पर एक अच्छे रेस्टोरेंट पर रुका। गुरुजी ने वहां भी चाय पीने से मना कर दिया। अब वह फिर हाईवे पर आ गए। उसी ढाबे पर गुरुजी ने गाड़ी रुकवाई कि यहाँ चाय पीते हैं। वह व्यक्ति उस चाय की दुकान पर गया और सोच रहा है कि गुरुजी वहाँ 5 स्टार होटल में चाय नहीं पी, रास्ते में कितने अच्छे रेस्टोरेंट आए, वहाँ चाय नहीं पी, जहाँ इस छोटे से ढाबे पर चाय पी रहे हैं। वह सोचता रहा जब तक चाय बन रही थी। चाय बनने के बाद एक बहुत ही कमज़ोर और बूढ़ा व्यक्ति था जो बना रहा था चाय। उम्र थी 70-75 साल रही होगी। जब वह चाय के पैसे दिए तो उसने अपना कैश बॉक्स खोला तो देखा गुरुजी की तस्वीर लगी हुई थी, जो उनके साथ ही बैठे हुए थे। उसने चाय वाले को पूछा कि तुम इन्हें जानते हो, कभी इनसे मिले हो? उसने बताया कि यह हमारे कुल गुरु हैं। मेरे को कभी मौका नहीं मिला कि मैं इनसे भेंट कर पाऊँ। मैंने पैसे जमा भी किए थे इनके पास जाने के लिए, लेकिन वो पैसे मेरे चोरी हो गए। अब तो शायद ही इन्हें कभी मिल सकूंगा या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि अब मैं जा सकूं या ना जा सकूं, पर मेरे गुरुजी खुद जहां आएंगे। जैसे जटाऊ जी को राम जी ने आकर संभाला था, उसी तरह गुरुजी मुझे दर्शन देंगे। और उसकी आंखों में से आंसू आ गए और व्यक्ति का मन गुरुजी की श्रद्धा में भर गया। उसने चाय का प्याला दुकानदार को दिया कि जाओ ये चाय का कप उस कार में देकर आओ। तो दुकानदार बोला, अगर मैं चाय देने के लिए चला गया तो कहीं फिर से मेरे पैसे चोरी ना हो जाएं। तो उस व्यक्ति ने कहा, चिंता ना करो, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दूंगा, तुम ये चाय गाड़ी में लेकर जाओ। वह दुकानदार चाय कार में देने को गया। जब दरवाजा खोला तो सामने ही उसके गुरुजी के दर्शन हो गए। तो वह हैरान हो गया, चाय का कप उसके हाथ से गिर गया और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी ने कहा, तूने कहा था ना कि मैं भी तुमसे मिलने आऊं, और अब मैं तुमसे मिलने आया हूं तो तुम रो रहे हो। इतने भाव थे उस आदमी के अंदर कि वह रोने को रोक नहीं पा रहा। आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। ये भाव के आंसू थे दोस्तों। जब मन सच्चा हो, इरादे नेक हो, तो गुरु क्या भगवान को भी आना ही पड़ता है अपने भक्त के लिए। तो दोस्तों, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि पॉजिटिव सोच के साथ आप रोज अपने जीवन को व्यतीत करो। जो सोचेंगे वो आपका होना ही होना। दोस्तों, जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि संसार में परिवर्तन होगा और फिर से सतयुग आएगा और हम आनंद से रहेंगे। इस इंतजार में जीवन व्यर्थ मत गंवाना, क्योंकि संसार बदलने से सतयुग नहीं आता, बल्कि स्वयं के बदलने से सतयुग आता है। सतयुग को देखने वाला आज भी सतयुग को देखता है, और नहीं देखने वाला राम कृष्ण के समय में भी सतयुग को ना देख पाया। दोस्तों, मुश्किल से यह मौका मिलता है इंसान होने का, मनुष्य होने का। यह छोटा सा अवसर है, जन्मों जन्मों के लिए खो सकता है, परंतु पशु पक्षी परमात्मा की याद नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य उस चौराहे पर खड़ा होता है, यहां से अगर वह चाहे तो परमात्मा की तरफ उठ जाए, वो चाहे तो फिर प्रकृति में खो जाए। प्रकृति और परमात्मा का चुराया है मनुष्य। आपके हृदय में जो उठती है बात,
आपके जानने के पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है, क्योंकि आप अपने हृदय से बहुत दूर हो। परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है। प्रार्थना को चिल्ला चिल्ला कर करने की कोई बात नहीं, करने की बात ही नहीं है। कुछ कहने को क्या है, परमात्मा के सामने सिर झुकाकर बैठ जाना, असहाय होकर, प्यासे होकर उसके हाथों में अपने को छोड़ देना है। जो भी है स्वीकार करो। प्रामाणिक पुरुष बनो या प्रामाणिक स्त्री बनो, झूठ को मत जगा दो, डोंग मत रचो, सच्चे बनो और सच्चाई का दुख झेलो। दुख झेलना अच्छा है। दुख प्रशिक्षण है, अनुशासन है सच्चाई का। दुख झेलो, क्रोध, प्रेम और घृणा सबका दुख भरे हो। एक ही बात समझ रहे, कभी पखंडी मत बनो। अगर आप प्रेम अनुभव नहीं करते तो कहो, वैसा कह दो। प्रेम का ढोंग मत करो, दिखावा मत करो कि तुम्हें प्रेम है। अगर तुम क्रोध में हो तो कहो कि मैं क्रोध में हूं। तब तक सचमुच क्रोध करो। उलझते आप खुद से हो, दोष देते हो औरों को। कोई और तुम्हें कैसे उलझा सकता है? तुम खुद ही अपने लिए जाल बनाते हो। अनेकों नाम से नाम बदल बदल कर और धन के जाल में भी उलझे हुए हो। कोई पद के जाल में उलझा है, कोई किसी स्त्री पुरुष के जाल में उलझा है, और कोई हर जाल को निर्मित करने वाले आप खुद हो और कोई नहीं। किसी और को दोष देने मत लग जाना, किनारे मत रुको रहो। जीवन को जानना है तो उतरो जीवन की नदी में, सब कुछ उस पर छोड़ दो। कोई प्रार्थना, कोई मंत्र और कोई संकल्प, कोई ध्यान नहीं, बस एक ही साधना, जैसी तेरी मर्जी पूरी हो। हम सब ऐसी जंजीरों से बंधे हैं जो है ही नहीं। संसार में तोले जाते हैं कर्म, परमात्मा में तोला जाता है भाव। संसार हिसाब रखता है। क्या तुमने किया, क्या तुमने किया था? परमात्मा हिसाब रखता है। क्या तुम हो? पृथ्वी तो भली भांति जानती है कि मुझसे ही तो बने हैं और मुझ में ही मिल जाएंगे। थोड़ी देर इधर उधर उछल कूद कर लो, कूद लो, फिर कवर में सो जाना है। मेरी ही मिट्टी के अंग हो। इस इस समय अकड़ के चल रहे हो, लेकिन पता है कि ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। तो दोस्तों, अकड़ किस चीज़ की? अपने अहम को, अकड़ को, अहंकार को अपने से दूर रखो। जितना आपसे बन पड़ता है उतनी मेहनत करो। समय आपके अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए अच्छा होने वाला है। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर से बताया जाता है रोज रोज। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो हमारा नंबर है, मंदिर का व्हाट्सएप नंबर 9315336907, 931 533 6907। दोस्तों, अगर किसी परिवार ने अपने नाम की अरदास लगानी हो तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान लिख के भेजें। आपकी सुबह शाम अरदास लगेगी।
ना इस अरदास का कोई शुल्क है, ना ही जो आपको रोज रोज बोला जाता है कि अपनी जन्म पत्री हमें व्हाट्सएप पर करो, और जब हम जन्म पत्री आपकी देखेंगे, देखने के बाद आपको उपाय भी बताएंगे। इसका भी कोई शुल्क नहीं है दोस्तों, ये सब बिल्कुल फ्री है, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है, कोई धोखे वाला काम नहीं है। आप तो बस अपने नाम, पता और गोत्र ये लिख के भेज दीजिए, आपके नाम अरदास लगेगी। और अपनी पत्री के 3 पेज, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 पेज अपनी जन्म पत्री के भेज दें, आपको देखकर बताया जाएगा और उपाय भी साथ साथ आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।